हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू ब्लॉग में। ये वीडियो ना संडे का है। आज है आषाढ़ी एकादशी और आज हमारे यहाँ सबका व्रत है। हम दोनों तो हर साल करते हैं, लेकिन आज इन दोनों को भी करने के लिए मैंने बोला है। वैसे भी जिस दिन व्रत होता है ना, उस दिन मैं सिर्फ व्रत वाली ही चीज़ें बनाती हूँ और वो दोनों भी वही खाते हैं। बस इधर उधर का कुछ भी खाते रहते हैं और व्रत जो है नहीं होता है उनका। तो आज उनको मैंने बता दिया है कि आप दोनों को भी व्रत करना है, बाहर का दुकान का कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि अभी वो बड़े हो गए हैं। अभिषेक तो फिर भी अभी तक उसने व्रत नहीं किया था। सानू तो ऐसी है, बता कर भी कोई फ़ायदा नहीं। मैंने तो उसे बोल दिया था, पता नहीं कुछ खाया था या नहीं खाया था, लेकिन घर में सिर्फ और सिर्फ व्रत वाली चीज़ें बनी थी। तो सबसे पहले मैंने नहा धोकर तैयार हो गई हूँ, क्योंकि आज ना दिन की शुरुआत लेट से ही हो गई थी। संडे है उस हिसाब से, और अगर संडे ना होता ना तो भी हमारे यहाँ आषाढ़ी एकादशी जो होती है वो बहुत बड़ी होती है और छुट्टी होती है स्कूल में। तो वैसे भी आज संडे की छुट्टी है और उसी दिन यहाँ पर आए थे ये लोग। वैसे तो मेरा जो आज का मूड है ना, इसकी वजह से बहुत ख़राब था। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा कि ये पेड़ जो है तोड़े। और ये लोग ना ऐसे ही घूमते घूमते आए थे और उन लोगों ने पूछा था आपके यहाँ पेड़ है इतना बड़ा, तोड़ना है क्या। तो इनको भी ऐसा लगता था पेड़ तो अच्छा है, लेकिन घर के इतना पास है तो वो सही बात नहीं है, इसलिए इन्होंने बोल दिया था पेड़ तोड़ना है हमें, लेकिन आप कितने पैसे लोगे। तो हिसाब से उन्होंने बताया था। इससे पहले भी और भी लोगों को पूछा था तो उन्होंने बहुत सारे पैसे बताए थे, और इन लोगों ने जितना बताया था ना वो हमें भी ठीक था, हमारे लिए भी, और उनको भी बहुत अच्छा लगा था। इसलिए उन लोगों का मन था कि आज ही ये पेड़ तोड़े, क्योंकि यहाँ तो पूछने वाले बहुत सारे लोग आते हैं पेड़ तोड़ने वाले, फिर कहीं किसी और को हम ना दे दें। तो इसलिए इनको इतनी जल्दी थी कि आज ही उनको पेड़ तोड़ना था। और आज थी आषाढ़ी एकादशी, तो मैं इनको बोल रही थी अगले संडे तोड़ेंगे, आज का दिन इतना शुभ होता है, आज रहने देते हैं। फिर भी इन लोगों ने तोड़ दिया था, सुना नहीं बिल्कुल भी। एक बात ही कर रहा था इनके साथ और दूसरा ऊपर जाकर उसने शुरू किया था तोड़ना। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था उनके ऊपर, और फिर भी अभी क्या कर सकते हैं, बता दिया था तो तोड़ दिया उन लोगों ने। और फिर मैं आई थी अंदर और अपना जो भी है साबुदाना खिचड़ी बनाई थी, उसके साथ में आलू की सब्ज़ी बनती है, रस्से वाली व्रत वाली होती है। इसकी ग्रेवी में मूंगफली जो है उसको पीस कर डालते हैं। और यहाँ पर देखिए सारा पेड़ उन्होंने सिर्फ आधे पौन घंटे में तोड़ कर रख दिया था नीचे, और इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। जो चप्पल का स्टैंड है उसे भी तोड़ दिया था, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी कर दी थी। और ऊपर देखिए कितना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उस दिन। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, पेड़ तो अच्छे होते हैं लेकिन घर के इतने पास नहीं होते हैं। ये तो बिल्कुल घर की दीवार में है पेड़, और वो घर के लिए सही नहीं होता है, इसलिए फिर मैंने भी जाने दिया। और उसके बाद वो तो बाहर का काम कर रहे थे, ये आज घर पर है तो, और मैं अपना घर का काम कर रही थी। तो पूजा भी आज मैंने ही की है। पूजा करके प्रसाद रखकर फिर मैंने अपने लिए थाली लगाई है। इन लोगों को मैंने नाश्ता दे दिया था क्योंकि लेट भी बहुत ज़्यादा हुआ था उस दिन। तो फिर मैंने अपने लिए थाली लगाई थी और मैंने खा लिया था। और मुझे काम करना है, कपड़े धोने बाकी रखे थे। और जब भी मैं वीडियो में वॉइस ओवर करती हूँ ना, तब ये फेरी वाले आ जाते हैं और उनकी वजह से दोबारा मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। इसलिए मैंने आज का जो है वीडियो वैसा ही रखा है। तो खाना खाने के बाद मुझे जाना था कपड़े धोने के लिए, इसलिए मैंने साड़ी चेंज की थी। लेकिन उसी समय पर एक ब्लाउज़ आया था अर्जेंट, शाम के 4 बजे तक उनको चाहिए था। तो फिर मैंने कपड़े धोना पीछे रखा था और पहले ये ब्लाउज सिल कर दिया था। तब तक दोपहर के टाइम पर ना ये लोग आए थे, ये म्यूनसिपाल्टी से है, कॉरपोरेशन से। तो वो लोग ये जो पेड़ होता है इसके जो भी है ये पत्ते वगैरह डंठल वगैरह वो लेकर जाते हैं, और इसका यूज़ भी होता है फैक्ट्री में, शायद
कुछ और जगह पर होता होगा, लेकिन उन्होंने बताया था कि इसका यूज़ होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पुणे महानगर पालिका की ही गाड़ी है। तो उन लोगों को ही बुलाया था। और पेड़ तोड़ने के लिए ना परमिशन नहीं होती है, पहले परमिशन निकालना ज़रूरी होता है, और वो सब होने के बाद ही हम लोगों ने पेड़ तोड़ा था। और इतना ज़्यादा बड़ा होने ही नहीं देना चाहिए था, सच कहे तो। फिर अभी ना उसकी आदत लग गई थी, और अभी इतना बुरा लग रहा था मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धोकर सुखा दिए थे, और फिर से मैंने साड़ी पहनी है, क्योंकि मुझे जाना है। मेरे जो इयररिंग्स है टूट गए थे ना, उसको रिपेयर करवाने के लिए। और अभी जो है शाम के खाने में भी व्रत वाली चीज़ें कुछ ना कुछ बनेगी, उसके लिए मैंने साबूदाना भिगो के रखा है। कल रात को मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि इन दोनों को भी व्रत है रखा है उन्होंने, तो साबूदाना जो है मैंने थोड़ा कम ही भिगो कर रखा था। तो अभी जो है सुबह के टाइम पर फिर से भिगो के रखा है, और शाम को फिर ऐसे कुछ बनाएंगे, शक्करकंदी या फिर साबूदाना खिचड़ी बनेगी, कुछ भी। तो अभी ये घर पर है, संडे है, और आज ये काम था ना घर पे, तो इसकी वजह से इसे लाइब्रेरी में जाने का मन नहीं था। तो बस अभी इनकी मस्ती थोड़ी सी शुरू हो गई है। इन दोनों को भी पता नहीं था कि कैमरा भी यहाँ पर मैंने ऑन करके रखा है, और इनका शुरू हो गया था ना, तब भी मैं कैमरा ऑन करके चली गई थी। इनकी मस्ती ऐसे ही चलती रहती है। ये पूर्णिमा है, आप जानते होंगे शायद, अगर आप मेरे शुरू से वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा। और ये दोनों ना एक साथ के ही है, मतलब एक साथ ही इनकी पढ़ाई है, दोनों के बीच में 5-6 महीने का गैप है बस। तो इनकी क्लास भी सेम ही होती है, शुरू से ही इन दोनों के आपस में बहुत ज़्यादा जमती है। अच्छे वाले बहन भाई ये तो मस्ती भी एक दूसरे के साथ वो दोनों ही करते हैं, और बातें भी उन दोनों की ही बहुत ज़्यादा होती है, लंबी होती है। तो उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, सबके लिए बनाई थी। वैसे सबसे पहले चाय की याद तो मुझे आती है। और आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, मेरा ये जो कप है ना, ये टूट गया है। और ये किसने किया है मुझे नहीं पता है, मैंने तो नहीं तोड़ा है, सबको पूछा मैंने, लेकिन किसी ने भी कबूली नहीं दी है कि हमने तोड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है ये सानू का ही काम होगा, क्योंकि कभी कभी मैं चाय के बर्तन उसको साफ़ करने के लिए बोलती हूँ, तो गुस्से गुस्से में उसने ना पटका होगा, और उसकी वजह से ये टूट गया है। तो अभी उसे रख दिया है साइड में। और एक को मैंने कप निकाला है, क्योंकि हम दोनों चाय पीते हैं, तो हम दोनों ही ये कप लेते हैं। मैं बच्चों को नहीं देती हूँ, उनको ये जो कटोरी है, क्या बोलते हैं उसको, फूल पात्र है, उसमें देती हूँ। स्टील के कप है वो, छोटे वाले। और फिर ये हम दोनों के लिए चाय ले ली है कप में, हम दोनों का फेवरेट है। हम दोनों की चाय हर रोज़ सेम टाइम पर होती है, एक साथ होती है। तो एक को कप में और एक को ऐसे फूल पात्र में अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए इनके लिए भी मैंने निकाली है, नहीं तो नहीं निकालती। और यहाँ पर ना शाम का टाइम हो गया था चाय पीने टाइम पर, तो मैंने पहले दिया बाती कर ली है, उसके बाद चाय पी ली थी। और अब हम लोग जाएंगे ये इयरिंग ठीक करने के लिए। तो मैं इनको ही बोल रही थी चलो मेरे साथ, तो इन्होंने ना कर कह दिया था, उनको प्रेस वगैरह करना है, कल स्कूल है। तो फिर मैंने भाभी को कहा कि चलो हम जाते हैं ये जो है इयरिंग ठीक करवाने के लिए। और आज खाने में भी इतना ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, मुझे भी नहीं और भाभी को भी नहीं। और यहाँ पर रहती है भाभी, ऊपर जो है उनका घर है, नीचे उनकी जेठानी रहती है और ऊपर भाभी रहती है। और ये है मेरी भाभी, जिनके बारे में हमेशा मैं आपको बताती रहती हूँ। ब्लाउज़ में हुकाई तुरपाई का काम करती है, और ये भी राजस्थान से है। एक और भाभी है जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और 4 महीने से गाँव चली गई है, और ये भी राजस्थान से ही है। तो अभी हम दोनों आए थे यहाँ पर। ये सोनार है, उनको मैंने पूछा पहले ये होगा क्या। पहले तो उन्होंने मुझे डरा ही दिया था कि नहीं होगा, आपको इसे तुड़वा कर दूसरा ही लेना पड़ेगा। मैंने कहा अभी कोशिश तो करो एक बार, है ना, अभी तो ले नहीं सकती हूँ दूसरा, और तोड़ने का मन नहीं है मेरा। ये सोना खरीदना इतना आसान नहीं रहा है अभी, तो इसलिए मैंने उनको बोला प्लीज़ आप एक बार ट्राई करो। तो फिर उन्होंने अपने पूरा मन से ध्यान देकर अच्छे से
एकदम सावधानी से काम किया है और बहुत अच्छे से ज्वाइन करके दिया था। मुझे ना बहुत अच्छा लगा था। बाद में पहले तो मैं डर गई थी और 200 रुपये हो जाएंगे उन्होंने बोल दिया था, क्योंकि इसमें जो ज्वाइन लगता है ना वो सोने का ही होता है, इसलिए पैसे ज़्यादा होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, और जब बन गया ना तब मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये मेरा जो इयररिंग है टूट गया था। देख सकते हो, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे हम लोग। और वहाँ से आने के बाद एक मंदिर मिला था, तो मंदिर में भी दर्शन कर लिया है। पहले भाभी गई थी और उसके बाद मैं गई थी। और आज की वीडियो ना यही तक रखी है मैंने। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ये ना मंदिर हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, नया मंदिर हो गया है। पहले था यहाँ पर, छोटा था। और जो गार्डन है ना, मैंने एक बार एक वीडियो में बताया था गार्डन, तो ठीक वहीं पर है ये मंदिर। 1 मिनट का रास्ता है हमारे घर से। और जब से ये मंदिर बना है ना तब से यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब भीड़ लगी रहती है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।